मैं आपको ऐसी कहानी बताने वाला हूँ। साल था 1977। पृथ्वी से 2 ऐसे अंतरिक्ष यान रवाना हुए जिसका उद्देश्य ग्रह की तस्वीरें लेना नहीं था, बल्कि मानव सभ्यता को ब्रह्मांड में फैलाना था और ये बताना था कि इस ब्रह्मांड में कोई प्रजाति है जो ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च कर रहा है। नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। आज से 59 साल पहले। और हैरानी की बात यह है कि जिस समय इन सैटेलाइटों को बनाया गया था उस समय एक साधारण स्मार्टफोन भी बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी ये दोनों अंतरिक्ष यान आज भी ब्रह्मांड में आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये यान अभी हमारे सौरमंडल के पार कर चुके हैं और ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां इंसान का कोई भी टेक्नोलॉजी आज सबसे पहले नहीं पहुंचा है। इनकी दूरी अभी करोड़ों में नहीं, खरबों अरबों में माना जाता है। यहीं पे दिमाग में एक सवाल होता है कि इतनी दूरी जाते ये यान कैसे दिशा तैयार कर रहा है। क्या अभी ये पृथ्वी की संपर्क में है? क्या अभी ये पृथ्वी की तरफ मुड़ सकते हैं? और आखिर इंसानी सभ्यता के लिए कब तक ये बेताब भेजते रहेंगे? इस मिशन की शुरुआत ग्रहों के दुर्लभ लाइन से शुरू होता है। 1970 के दौर में वैज्ञानिकों ने अपने सौरमंडल के भीतरी ग्रहों का अच्छी जानकारी रखते थे। गैस दानव जैसा जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून आदि ग्रहों का ही बारे में ज्ञान रखते थे। वैज्ञानिकों को इन ग्रहों के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी, लेकिन 1965 को नासा को ऐसा असाधारण खबर के बारे में पता चला। लगभग 165 साल के बाद सौरमंडल के सारे ग्रह एक लाइन में आने वाले थे। लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका था, क्योंकि संरक्षण का उपयोग करके एक ही सैटेलाइट से बहुत सारे ग्रहों के बारे में पता लगाया जा सकता था। ये यात्रा ग्रह की ग्रेविटी फोर्स से किया जाने वाला था और ईंधन का बचाव भी होने वाला था। यहीं से शुरू हुआ वॉयेजर प्रोग्राम का, जिसने नेपच्यून को करीब से दिखाया था, और उसके बाद वॉयेजर 2 को अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया था। यह इतिहास का ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने एक ही बार में जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून इन चारों ग्रहों के पास से गुजरी है अपनी एक लौटी उड़ान में। साल 1989 जब वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की फोटो भेजी, इतिहास का सबसे बड़ा मौका था जिसने नेपच्यून को करीब से दिखाया था। प्लेनेट नेपच्यून सूर्य से लगभग 4 बिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रोचक तथ्य यह है कि जब से मिशन शुरू हुआ तब से अभी तक इसने सूरज का अभी भी एक चक्कर क्लियर नहीं किया है, क्योंकि इसका एक वर्ष 165 साल के लगभग होता है। आज वॉयेजर 2 कहाँ है ये जानना सभी के लिए दिलचस्प है। वर्तमान ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 134 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर दूरी है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के दूरी पर होता है, यानी वॉयेजर 2 हमसे अभी 20 बिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर इसी तरह चलता रहा तो लाखों साल बाद ये किसी तारामंडल के पास से गुजरेगा, जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी बी भी शामिल है, जिसमें जीवन के संभावनाओं के ऊपर वैज्ञानिक शोध कर रहा है। मिशन के अंतिम चरण में वॉयेजर ने हमारे पृथ्वी तरफ उल्टे करके देखा तो वो देखे एक सिर्फ ब्लू डॉट। इस फोटो में हमारे पृथ्वी एक धूल के कण जितना नजर आता है, और इन छोटे बिंदु में करोड़ साल का इतिहास और बिलियन लोग और लोगों के सपने सजे हैं, जो इस ब्रह्मांड को नई नजर से देखना चाहता है, इस ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करना चाहता है। इस तस्वीर के बाद वैज्ञानिकों ने ऊर्जा बचाने के लिए इनके वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 का कैमरा बंद कर दिया हमेशा के लिए। अब ये ऐसे अंतरिक्ष यात्रा पर था जहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं था। सौरमंडल के बाहर के आवाज़ें इन्होंने अपने रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड की। कैमरे बंद होने के बाद भी ये दोनों अपने काम करते रहे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने। जब ये सौरमंडल के बाहर पहुंचा तो इसने प्लाज्मा वेव्स रिकॉर्ड की, और ये पहली बार था जब इंसानों ने इंटर स्पेस की आवाज़ सुनी थी। साथ ही में उसने क्रोनो की गति और वहाँ के तापमान और चुंबकीय गति के बारे में डाटा भेजा। और इतनी दूरी से इनसे संपर्क करना इतना आसान भी नहीं था, और इनकी स्पीड थी 59,800 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60,000 किलोमीटर दूरी कर लेता है। इतनी दूरी से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने तक 22 से 20 घंटा लगता है। अगर नासा आज कोई कमान भेजे तो ये कमान अगले दिन मिलेगा। इन संपर्क के सिग्नल के लिए पृथ्वी पर टीम स्पेस सेंटर का इस्तेमाल होता है। इन एंटीना के जरिए वॉयेजर से बात करता है। वॉयेजर अपनी सेंसर से सूर्य और धरती का अपना दिशा पहचानता है और उसी के अनुसार अपनी एंटीना उस तरफ रखता है और अपनी गति की स्थिति सूर्य और पृथ्वी से दूर रखता है। वॉयेजर में लगी बैटरी प्लूटोनियम के RDC से बनाया हुआ है। समय के साथ इनका ऊर्जा लगातार कम होते जा रहा है धीरे धीरे, जिससे इसे कार्य करने की भी क्षमता भी कम होते जा रहा है। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसके अधिकांश उपकरण बंद कर दिया है
अनुमान है कि 2026 के बाद इनका संपर्क हमसे धीरे धीरे टूट जाएगा। वो दिन पूरी मानव सभ्यता के लिए वो एक भावनात्मक पल होगा, क्योंकि ये मशीन आधी सदी से हमें ब्रह्मांड की फोटो दिखा रहा है, ब्रह्मांड की खबर भेज रहा है, ब्रह्मांड में क्या क्या परिघटना हो रहा है उसके बारे में ये भेज रहा है। क्या ये मशीनें जब काम करना बंद कर देगी तो ये किसी काम की नहीं रहेगी? नहीं, इन पे ऐसा भी बहुत कुछ इंसान का चीज़ है जो इसे भावनात्मक बनाता है। इंसान की पहचान इन भोजर पर लिखी हुई है। भोजर के अंदर एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी की अलग अलग भाषा और पृथ्वी की फोटो और अलग अलग गाने की मेमोरी है। ये संदेश किसी एलियन सभ्यता के लिए है, जिसे ये पढ़ के ये समझ सके हाँ ब्रह्मांड में और एक कि वो इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, बल्कि और कोई भी है जिसने इस यान के माध्यम से ये जानकारी भेजा है। हालांकि कोई वैज्ञानिक मानता है कि ये जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि कोई शक्तिशाली एडवांस सभ्यता ये खोज लेगी हमें तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे आप देखते ही है, जैसे हमारे दुनिया पर बड़े बड़े कंट्री या छोटे छोटे कंट्री ऊपर कब्जा करना चाहता है और अपनी गुलाम बनाना चाहता है और उनसे उतनी काम कराना चाहता है और खुद ऐश और आराम। अगर कोई सभ्यता हमारी मेंटेलिटी की हुई तो हमें गुलाम बनाना चाहेगा। गलती से कोई कमजोर सभ्यता मिल गया तो हम उसके साथ वही करेंगे जो एक दूसरे के साथ कर रहा है, और उस सिचुएशन में भयंकर तबाही आ सकती है। भोजर केवल इंसानों का प्रतीक नहीं है, भोजर इंसानों का जिज्ञासा और साहस के प्रतीक भी है और सपनों का प्रतीक है। उसने ना केवल ब्रह्मांड के बारे में समझाया, उसने समझाया ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, अपने आप में ही कितने बड़े बड़े बनते देखते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की वैल्यू एक छोटे से रेत के बराबर है। इस ग्रह पर रह रहे प्रजाति का इस ब्रह्मांड में क्या औकात है? क्या आपको लगता है कि भोजर 1 एक दूसरे प्लेनेट का हमारा संदेश भेजेगा, या फिर ये यूं ही ऐसे अंतरिक्ष में अंधेरे में यात्रा करते रहेंगे? तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।